वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए रोडवेज की खास तैयारी, 1000 से अधिक बसेस दौड़ेंगी। मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुड़िया पूर्णिमा 13 जुलाई को है। इसके लिए 1000 से अधिक रोडवेज की बसें लगाई जाएंगी। मथुरा गोवर्धन तक रोडवेज की बसें दौड़ेंगी। 8 से 15 जुलाई तक दिन और रात में बसें संचालित की जाएंगी। इसके मद्देनजर कर्मचारियों के अवकाश भी निरस्त रहेंगे। इस संबंध में RM मनोज कुमार पुंडीर ने अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मथुरा मुड़िया मेला जुलाई में लगेगा, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1500 बसें मांगी गई हैं। सीएम सिटी की सुरक्षा के लिए पुलिस ने बनाया हाईटेक प्लान। हर मोहल्ले में लगवाएगी CCTV कैमरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर की सुरक्षा के लिए पुलिस का टेक्निकल प्लान तैयार हो गया है। बाजार के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से अब शहर के मोहल्लों में भी CCTV कैमरा लगवाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर की पुलिस अपने अपने इलाके के मोहल्लों में लोगों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षा के बारे में बताते हुए कैमरा लगवाएगी। फिलहाल इसकी शुरुआत 8 मोहल्लों से होगी। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शहरी क्षेत्र के 8 थानेदारों को उनके क्षेत्र के एक मोहल्ले की जिम्मेदारी दी है। उन मोहल्लों का चयन भी कर लिया गया है। यूपी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। यूपी SSSC लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अब 24 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में जारी नोटिस के अनुसार राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा अब 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। ऐसे में लेखपाल भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन व आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। यूपी SSSC ने लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 2,47,667 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब बनेगा। जेवर एयरपोर्ट बनेंगे अधिक रोजगार के अवसर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब बनेगा। इसके लिए किसी बड़ी एयरलाइन से समझौता होगा। हब बनने से उसकी सभी फ्लाइट यहां से आकर गुजरेंगी। इससे यात्रियों को अन्य देशों के लिए सीधी सेवा मिल सकेगी। साथ ही यहां पर अधिक फ्लाइट आने जाने से एयरपोर्ट के विकास में भी मदद मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यह सुझाव विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रायर लिमिटेड को दिया। बता दें कि फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिख, दुबई, दोहा जैसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब हैं जहां लंबी दूरी के विमान ब्रेक लेकर रुकते हैं। इस दौरान जहां जहाज में तेल वगैरह भरवाया जाता है, वहीं पैसेंजर एयरपोर्ट टर्मिनल पर ले ओवर टाइम का आनंद लेते हैं। सीएम योगी आज 10 लाख ग्रामीणों को सौंपेंगे घरोनी। आवास पर मालिकाना हक दिलाएगा ये प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत 10 लाख से अधिक ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज सौंपेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया गया कि इस चरण में योगी एक कार्यक्रम में 10,81,062 ग्रामीणों को घरौनी सौंपेंगे। वेतन को लेकर होमगार्ड्स को बड़ी राहत। यूपी के 33,996 जवानों को होगा लाभ। यूपी के होमगार्ड्स और कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को बताया कि 33,996 होमगार्ड स्वयंसेवकों का वेतन अब होमगार्ड्स विभाग से दिया जाएगा, जिससे अब उन्हें वेतन मिलने में देरी नहीं होगी। पहले उनका वेतन गृह विभाग से दिया जाता था। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनका अनुरोध स्वीकार करके ये बदलाव किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। इन जवानों की ड्यूटी और वेतन के लिए गृह विभाग पर निर्भर रहने से उनके सामने समय समय पर असहज स्थिति आती रहती है। गोरखपुर, बस्ती समेत यूपी के 18 जिलों को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हाई रिस्क वाले 18 जिलों में मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। उन्होंने सरकारी प्रयास के साथ साथ जन सहभागिता को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। प्रदेश के बस्ती गोरखपुर मंडल के 38 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रभाव रहा है। स्कॉलरशिप और फीस भरपाई की सरकारी रकम का बेजा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे छात्र छात्राएं। यूपी में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी धनराशि का अब लाभार्थी छात्र छात्राएं बेजा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अभी तक इन लाभार्थी छात्र छात्राओं के बैंक खातों में ये सरकारी धनराशि भेजी जाती रही है। तमाम मामलों में ये शिकायतें सामने आती हैं कि लाभार्थी छात्र छात्रा ने उनके बैंक खाते में भेजी गई छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि निकालकर खर्च कर डाली और शिक्षण संस्थान की फीस जमा नहीं की। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल को अब और अपग्रेड कर उसे ज्यादा इंटरैक्टिव बनाया जा रहा है।
शिक्षक तबादलों के लिए कल से अप्लाई हुआ शुरू, 30 जून तक लिस्ट जारी करने की तैयारी। राजकीय इंटर हाई स्कूल के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रवक्ता आदि के तबादले के लिए आवेदन शुक्रवार से लिए जाएंगे। 27 जून की दोपहर तक आवेदन किए जा सकेंगे। 30 जून तक तबादला सूची जारी करने की तैयारी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शंभू कुमार ने आदेश जारी कर दिया। स्थानांतरण के लिए जिला स्कूल विषयवार रिक्तियों का प्रदर्शन वेबसाइट पर किया जाएगा। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। गंभीर बीमारी, पति पत्नी के तैनाती वाले जिले, तलाकशुदा के लिए मानक के नंबर तय किए गए हैं। जुलाई में निरस्त रहेंगी 4 जोड़ी ट्रेन। अयोध्या, आसनसोल, अहमदाबाद और अमृतसर यात्री होंगे परेशान। बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अकबरपुर, जाफराबाद रूट पर इंटरलॉक के चलते ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते कुछ ट्रेन निरस्त हुई तो कुछ का रूट बदल गया। रेल प्रशासन ने गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और एर्नाकुलम को वाया कानपुर जाने वाली 4 ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए। अब ये सभी पूरी जुलाई चलेंगी। अभी हर ट्रेन के हर क्लास में सीट खाली है। यात्री रिजर्वेशन करा सकते हैं। इन ट्रेन को 30 जून तक ही चलाना था। ये जानकारी CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी। आज शाम से 41 घंटे तक बंद रहेगा बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन। उपभोक्ता बिजली विभाग के झटपट संयोजन पोर्टल पर आज 25 जून की शाम से 41 घंटे तक बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पावर कारपोरेशन के IT विभाग ने आज 25 जून की शाम 5 बजे से 27 जून की सुबह 10 बजे तक पोर्टल का क्लाउड बदलने के लिए शटडाउन लिया है, जिसकी वजह से इस अवधि में पोर्टल बंद रहेगा। इस अवधि में इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा खरीदे गए अजूरा क्लाउड पर स्थानांतरित करने का काम किया जाएगा। दिल्ली देहरादून जाने के लिए 80 रुपए तक बढ़ा टैक्स। सिवाया टोल के नए रेट बढ़े। दिल्ली देहरादून के बीच NH58 पर सिवाया से सफर महंगा हो गया है। 15 रुपए से लेकर 80 रुपए तक टोल बढ़ा दिया गया है। NHAI ने टोल बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। NHAI की मंजूरी के बाद वेस्टर्न यूपी टोलवे कंपनी की ओर से सूचना जारी कर दी गई। 1 जुलाई से नई दरें लागू हो जाएंगी। इस बार लोकल निजी वाहनों का टोल भी 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली देहरादून के बीच NH58 स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर हर साल 1 जुलाई से टोल की दरों को संशोधित किया जाता है। कोरोना के कारण पिछले साल वृद्धि नहीं हो पाई थी। इस बार 1 जुलाई से टोल की नई दरों को प्रस्तावित कर NHAI को भेज दिया गया था। मौसम को लेकर यूपी सरकार का अलर्ट। बरसात और वज्रपात से कैसे निपटें, जारी की गई गाइडलाइन। अगले कुछ दिनों में बारिश शुरू होगी। बारिश आएगी तो आसमान में काली घटाएं डेरा जमाएंगी। आसमानी बिजली भी चमकेगी। ये बिजली इंसानों के लिए भी खतरा पैदा कर देती है। सरकार ने आसमानी बिजली से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। बरसात के दौरान वज्रपात से निपटने की गाइडलाइन जारी की गई है। कहा गया है कि मौसम बिगड़े तो तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आयुष्मान में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। 139 अस्पतालों ने की सरकारी धन की लूटपाट। केंद्र की आयुष्मान योजना को यूपी के कुछ अस्पतालों ने धंधे का साधन बना लिया है। कहीं बिना ऑपरेशन किए ही पैसे वसूल किए गए तो कहीं बिना जरूरतमंद के ही मरीज को भर्ती कर लिया गया। किसी ने 3 दिन में छुट्टी के बाद भी 10 दिन मरीज को एडमिट दर्शाकर भुगतान ले लिया। फर्जीवाड़ा करने वाले 139 अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर किया गया। इसमें से बहुतों पर जुर्माना भी लगाया गया है। यूपी के शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक्शन। 29 जून से 3 जुलाई तक रहेगा प्रतिबंध। यूपी के जौनपुर में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने आगामी 29 जून से 3 जुलाई तक जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, पुनर्चक्रण और उसके प्रयोग के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। इस संबंध में शुक्रवार को वर्मा की अध्यक्षता में हुई जिले के आला अधिकारियों की बैठक में डीएम ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और नगर विकास विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जनपद में 29 जून से 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, पुनर्चक्रण और उनके संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू कराए जाने के उद्देश्य से वृहद जन जागरूकता अभियान आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यूपीपी बीपीपी में 26,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए जल्द शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके साथ ही भर्ती एजेंसी से टेंडर भी मांगे गए थे, जिनकी निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन upbpbp.gov.in पर जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, केरल व कर्नाटक में आएगी कोरोना की लहर। कोरोना संक्रमण जुलाई में फिर से बढ़ेगा। देश में 22 से 25,000 केस रोज जा सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक हल्की लहर के रूप में देख रहे हैं। इस हल्की लहर से उत्तर प्रदेश के लगभग सुरक्षित रहने के आसार हैं। ये दावा है IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक व पद्मश्री प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल का। उन्होंने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आकलन के आधार पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की।
यूपी में 52 पीसीएस अफसरों के तबादले, ट्रेनिंग पूरी कर चुके अफसरों को मिली नई तैनाती। योगी सरकार ने यूपी में एक बार फिर से बड़े स्तर पर पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग पूरी कर चुके पीसीएस अफसरों को नई तैनाती मिली। यूपी सरकार के आदेशों को विशेष सचिव के ओर से जारी किया गया है। प्रीति तिवारी को अमेठी, सौरभ यादव को पीलीभीत, हरिशंकर लाल को अम्बेडकर नगर, विपिन कुमार द्विवेदी को अयोध्या, अंशुमान सिंह को अयोध्या, दिव्या सिंह को आगरा, पूनम गौतम को कानपुर देहात, अभय सिंह को आगरा, विक्रम सिंह रावत को इटावा, कुंवर सचिन सिंह को गोरखपुर, कुमार सत्यमजीत को इटावा में तैनाती दी गई है। योगी सरकार ने संक्रामक बीमारियों पर वार को कसी कमर, माइक्रो प्लान तैयार। योगी सरकार ने संचारी रोगों पर वार करने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए प्रदेश भर में एक बार फिर से विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की जाएगी। अभियान के लिए विभागों की ओर से माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग अभियान से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान के सफल संचालन से जुड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जैसे वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित स्वच्छता और फॉगिंग अभियान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 27 जून को मथुरा आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 2.5 घंटे वृंदावन में रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को मथुरा आएंगे। वो यहां वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही कृष्णा कुटीर में निराश्रित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति वृंदावन में करीब 2.5 घंटे रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 27 जून को हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 9:45 पर कृष्णा कुटीर स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। 10:05 पर राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे। 10:45 पर राष्ट्रपति बिहारी जी मंदिर में रहेंगे। 10:55 पर राष्ट्रपति कृष्णा कुटीर पहुंचेंगे। यहाँ 1 घंटे राष्ट्रपति रहेंगे और निराश्रित माताओं से बातचीत करेंगे। 12:15 पर राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के द्वारा यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, लखनऊ से फोन पर फीडबैक ले रहे ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फोन कर मरीजों से बात कर जानकारी ले रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज से उसके बारे में जानकारी दी। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया, वैसे ही फोन कट गया। इलाज के लिए पैसे की डिमांड तो नहीं हो रही, इस पर अधिक जोर दिया गया। डायलिसिस मैनेजर ऋषभ जैन ने बताया कि सेंटर पर डायलिसिस सुविधा लेने वाली मैनपुरी के मरीज विमलेश से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फोन पर वार्ता कर फीडबैक लिया। फोन पर डिप्टी सीएम ने डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की दिक्कत परेशानी होने के बारे में पूछा। इसके अलावा दवाएं मिल रही हैं या नहीं, कोई कर्मचारी सुविधा शुल्क तो नहीं ले रहा। वर्तमान में ये मरीज सप्ताह भर पूर्व मैनपुरी में शुरू हुई डायलिसिस यूनिट में उपचार करा रही हैं। मस्जिद से जुमे की नमाज में अपील अग्निपथ बहाली में शामिल होकर बड़ी संख्या में अग्निवीर बने मुसलमान। कानपुर में जुमे की नमाज से पहले और बाद में कुछ मस्जिदों में युवाओं से अपील की गई कि वे अग्निपथ योजना के लिए आवेदन करें। कहा गया कि अग्निवीर बनकर ये देश की सेवा करने का एक और अवसर है। यतीम खाना चौराहा स्थित नानपारा मस्जिद के इमाम मौलाना मिराज अशरफी ने कहा कि आप लोग अपने बेटों को इसके लिए आवेदन कराएं। उन्होंने युवाओं से कहा कि एक अच्छा अवसर है जहां न सिर्फ उनके लिए रोजगार है बल्कि देश की सेवा करने का भी अवसर है। सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद सलीस ने कहा कि अग्निपथ सेवा को लेकर विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। भले ही अग्निपथ 4 वर्ष के लिए है, लेकिन इसके बाद भी तमाम अवसर खुले हुए हैं। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षा आज, एडमिट कार्ड के लिए परेशान रहे अभ्यर्थी। राजकीय अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक में होने वाली सम सेमेस्टर की परीक्षा आज 25 जून से शुरू होनी है, लेकिन छात्रों को एडमिट कार्ड निकालने में काफी समस्या आ रही है। गुरुवार देर शाम एडमिट कार्ड जारी किए गए, लेकिन सर्वर खराब होने की वजह से एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो पा रहे थे। लखनऊ से 17 शहरों के लिए चलेंगी 27 नई बसेस। वर्षों से अपने क्षेत्र में बस के इंतजार में भटक रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। लखनऊ से 17 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां बसों की संख्या कम होने से सवारियों को घंटों बसों के इंतजार में भटकना पड़ रहा था। यात्रियों की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने परिवहन मंत्री दयाशंकर से बसेस बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद लखनऊ से 17 रूट्स पर बसों की संख्या बढ़ाने के आदेश जारी किए गए। पत्थर का जवाब पत्थर से देते नहीं दिखेगी यूपी पुलिस। उपद्रवियों से निपटने के लिए हर जिले में बनी स्पेशल टीम। पत्थरबाजों और उपद्रवियों से निपटने के लिए यूपी के हर जिले में 20 से 40 पुलिसकर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अब किसी भी ऐसी घटना में पुलिस पत्थर का जवाब पत्थर से देते नजर नहीं आएगी। इस टीम को एंटी राइट फुल बॉडी प्रोटेक्टर एक्रूटमेंट से लैस कर दिया गया है। इस एक्रूटमेंट को पहनने के बाद टीम में शामिल पुलिसकर्मी पत्थरों से बचाव करते हुए पत्थरबाजों का आसानी से मुकाबला करेंगे। शुक्रवार को इस टीम को तैनात भी किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।